कदम है कि हमारा जो बादशाह है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि यहाँ बादशाह है, बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम है। 62 का है, इसमें नवाज शरीफ गिनती है। या 9 MNAs को बहाल करो या नवाज शरीफ को नाअहल करार दो। पनामा लीक्स पर सड़कों के बाद अदालती महाज भी खुल गया। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम मरियम नवाज, इसहाक डार समेत तमाम फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब। शेख रशीद की वजीर आजम को शो कॉज की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत सियासी मसले में नहीं पड़ेगी, इंतजामिया नाकाम हुई तो मुदाखलत करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर आजम ने सर तस्लीम खम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कानूनी टीम को जवाब तैयार करने की हिदायत कर दी। साथ ही ऑपोजिशन को मशवरा, कहते हैं हमारा दामन साफ है, बेहतर होगा अदालती फैसले का इंतजार किया जाए। तहरीक इंसाफ तहकीकात नहीं चाहती। अब इस्लामाबाद बंद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगी? दानियाल अजीज का सवाल। कल से नून लीग के वजीर क्या शुरू हो गए हैं? फौज आदमी भेजेगी तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद की रैली के लिए। बेशर्मो, अपनी फौज को बदनाम कर रहे हो। इस्लामाबाद बंद करने की तैयारियों के साथ इमरान खान की फिर यलगार। कहते हैं कौन सा वजीर आजम अपनी फौज को दुनिया में बदनाम करता है? नवाज शरीफ हिसाब दे रहे हैं, ना इस्तीफा। धरना पुरअमन होगा, पुरअमन ही रहने दें। कारकुनों को जेलों में डाला तो बड़ा रद्द अमल आएगा। अब शरीफ बिरादरान की हुकूमत नहीं चलने देंगे, फैसलाबाद में खिताब। लोग क्या कबाते नजर आ रही है? हुकूमत को कौन सा खौफ है, डर है? क्या अगली इलेक्शन में वो धांधली का सोच रहे हैं कि अपना जनरल होगा, हम धांधली करेंगे? ऑपोजिशन लीडर हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों पर चढ़ दौड़े। क्या हुकूमत आइंदा इलेक्शन में भी अपने जनरल के जरिए धांधली का सोच रही है? इस्लामाबाद में खुर्शीद शाह की इशारों में बातें। कहते हैं नवाज शरीफ को सियासत आती है, ना ही इमरान खान को। आइन इस्लामाबाद बंद करने की इजाजत नहीं देता। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद बंद करने की तैयारियां। हुकूमती ऐवानों में बड़े खर्चे की घंटियां बज उठी। IG इस्लामाबाद ने वजारत दाखिला से 46 करोड़ 7 लाख रुपए मांग लिए। 1 करोड़ 85 लाख का सिर्फ पेट्रोल जलेगा। पुलिस एहलकारों की पेट पूजा का भी बड़ा बिल, 9 करोड़ 30 लाख रुपए हजम होंगे। गवर्नर ने अपने ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है 12 मई का वहीं बना रखा था सारा। मुल्जिम ने खुद मुजरिम होने का एतराफ कर लिया है और उस मुजरिम को चौकों पर लटकाया जाए। कराची में सियासी बारूद पर इल्जामात की आग। धमाकों से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। गवर्नर सिंध के वार पर मुस्तफा कमाल की जवाबी गोलाबारी। कहते हैं 12 मई को जो कुछ हुआ उसका फैसला गवर्नर हाउस में हुआ। जिम्मेदारों को चौराहों पर लटकाने का कहने वाला खुद मुजरिम है। नई JIT बनाई जाए। इशरतुल इबाद का नाम ECL में डालने और गिरफ्तारी का भी मुतालबा। मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये बल्दिया टाउन फैक्ट्री की इन्वेस्टिगेशन की जाए। आपको पता चल जाएगा कि आग लगने के बाद गवर्नर ने वायकीन के खून का सौदा किया। सानिया बल्दिया टाउन के शोहदा का खून सर चढ़कर बोलने लगा। मुस्तफा कमाल के गवर्नर सिंध पर संगीन इल्जामात। कहते हैं इशरतुल इबाद ने आग के बाद बल्दिया फैक्ट्री मालिकान को गवर्नर हाउस बुलाया, डराया, धमकाया, दबाव डालने के लिए दहशतगर्दी का मुकदमा बनवाया और पैसे लेकर मुल्क से बाहर भगाया। साने की दोबारा तहकीकात का मुतालबा। बोले दावे से कहता हूं बड़ा मुजरिम इशरतुल इबाद ही निकलेगा।
कराची में एमक्यूब लंदन दूसरा शो। वफ्द की अजीजाबाद में यादगार शोहदा पर जाने की कोशिश, रेंजर्स और पुलिस ने घंटों रोके रखा, फिर मुज़ाकरात के बाद इजाजत। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। कई अरकान असम्बली के इस्तीफे आ चुके, जो चाहे माफी मांगकर पार्टी में वापस आ सकता है। एमक्यूब लंदन के रहनुमा अमजदुल्लाह ने पेशकश दोहरा दी। दुनिया दहशतगर्दी की जंग में हमारे तजुर्बात से सीखना चाहती है। आर्मी चीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान में हमायदीन से खिताब। कैडेट कॉलेज स्पनकाई की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। जनरल राहील शरीफ कहते हैं कॉलेज फाटा में मेयारी दर्सगाहों के सिलसिले की कड़ी है। मुकामी नौजवान की प्रोफेशनल तालीम से उनके खानदानों की जिंदगियां बदल जाएंगी। भारत की केराला सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से शहरी की शहादत पर भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। भारतीय फोर्सेस की बौखलाहट। पहले कबूतर को जासूस कहा, फिर गुब्बारे और अब पाकिस्तानी उकाब पकड़ने का दावा कर दिया। पाकिस्तानी नौजवानों के बुलंद हौसले, अज़्म जवां। टाइम्स मैगजीन की फहरिस्त में कराची के शुमाइल हसन का 12वां और सवात की गुले मकई का 28वां नंबर। शुमाइल वीडियो गेम्स के आलमी मुकाबलों में अब तक 2 करोड़ रुपए जीत चुका। मलाला नोबेल इनाम की हकदार ठहरी थी। कराची में मार्केटें जल्द बंद करने का मामला। सिंध हुकूमत बैकफुट पर चली गई। शाम 7 बजे दुकानें बंद नहीं कर सकते। ताजिरों का 2 टोक ऐलान। रात 9:30 बजे की तजवीज। इत्तफाक राय के लिए कमेटी बना दी गई। मंजूर वसान कहते हैं कोई फैसला नहीं किया, जो भी होगा ताजिर बिरादरी को एतमाद में लेकर होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इब्लागियात में इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों का लड़की पर मुबैना तशद्दुद। एक साथी पकड़े जाने पर कारकुन बरहम हो गए। डिपार्टमेंट मैदाने जंग, तोड़ फोड़, राहगीरों को भी पीट डाला। हुकूमत ने महकमे सेहत के बदउन्वान मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला कर लिया। नैबज़दा मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब, जल्द एक्शन होगा। और वाहगा पर शेर जैसी धाड़, चीते जैसी फुर्ती। ऑस्ट्रेलियाई फौज की क्रिकेट टीम रेंजर्स जवानों का रंग देखकर दंग रह गए। खिलाड़ियों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का जादू। मिली नगमों पर झूम उठे। पाकिस्तान को एक इंतहाई महफूज मुल्क करार दे दिया। का आगाज होगा बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक से मुतालिक दरखास्तों पर वजीर आजम नवाज शरीफ और अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन न बनाने की दरखास्त कबल अज वक्त करार देते हुए खारिज कर दी गई। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जवाब आने और केस काबिल समाअत होने न होने तक इंतजार करें। जी हाँ, ये कहा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आपको अपडेट करते चलें। अदालत किसी सियासी मसले में नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। पनामा केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। वजीर आजम को भी नोटिस जारी। धरने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स पर फरीकैन से जवाब मांग लिया। वजीर आजम, अटॉर्नी जनरल और पनामा लीक्स के तमाम फरीकैन को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान, शेख रशीद, सिराजुल हक और दूसरों की दरखास्तों की समाअत की। इमरान खान के वकील हामिद खान ने अदालत को बताया कि वजीर आजम बार बार कहते तो हैं, लेकिन खुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं कर रहे। जब जस्टिस खिलजी आरिफ ने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं, तो हामिद खान ने अदालत से हज करप्शन और स्टील मिल्स करप्शन केसेस की तरह अहकामात जारी करने के लिए कहा। हामिद खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस बोले, जवाब आने और केस के काबिल समाअत होने या ना होने के फैसले तक इंतजार करें। तारिक असद एडवोकेट ने इस्लामाबाद बंद करने के मामले पर अदालत से मुदाखलत के लिए कहा, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं ये काम भी हम करें, हम किसी सियासी मसले में नहीं पड़ेंगे। इंतजामिया शहरियों के हुकूक पूरे करने में नाकाम हुई तो मुदाखलत करेंगे।
वतन पार्टी की तरफ से बैरिस्टर जफरुल्लाह पेश हुए और पानामा का मामला पार्लियामेंट भेजने के लिए कहा। इस पर जस्टिस खिलजी आरिफ ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को कोई धमकी नहीं दे सकता और वतन पार्टी की दरखास्त खारिज कर दी। बाकी दरखास्तों पर अगली समाअत 2 हफ्तों के अंदर की जाएगी। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा लीक्स पर वजीर आजम से जवाब मांगने पर ऑपोजिशन खुश है। इमरान खान का कहना है कि वजीर आजम का नोटिस जारी करना बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम है। ये अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आजम को नोटिस बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम है। ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। इस्लामाबाद के साथ पूरा रावलपिंडी बंद करेंगे, ऐसा कहना था शेख रशीद का। और उन्होंने ये भी कहा कि जेल हमारी ससुराल है, हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की माहिर है, ऐसा कहा सिराजुल हक ने। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स पर वजीर आजम से जवाब मांगा तो अपोजिशन को अपनी मंजिल करीब नजर आने लगी। सब पर तनकीद करने वाले इमरान खान भी मीडिया से गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट की तारीफें करते नजर आए। ये पहला कदम है कि हमारा जो बादशाह है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि यहाँ बादशाह है, बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को अभी से 2 नवंबर के धरने की कामयाबी का यकीन हो गया है। हम 2 नवंबर को साबित करेंगे रावलपिंडी तमाम सड़कें, एयरपोर्ट, स्टेशंस, ट्रांसपोर्ट तमाम को लॉकअप करेंगे टू गेट रिड ऑफ दिस करप्ट एंड डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट। अगर हमारी गिरफ्तारी होती है तो माफी मांगने वाला तो नवाज शरीफ है, जेल तो हमारी ससुराल है। वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं कब हम आए, पिंडी वाले इंतजार कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी हुकूमत पर लफ्जों की गोलाबारी करते रहे। अगर हमारे ये आईने रास्ते बंद किए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत खुद नहीं चाहती है कि जमहूरियत चले, खुद नहीं चाहते हैं कि सियासत चले। इसका मतलब यह है कि खुद हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। पनामा लीक्स पर होने वाली अदालती कार्रवाई से तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और नईमुल हक भी बहुत खुश दिखाई दिए। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है, उसके नतीजे में अदालत क्या कुछ कर सकती है, आइए जानते हैं। 2 हफ्तों के अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ और विफाक की तरफ से जवाब आने पर सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनने या ना सुनने का फैसला करेगी। अगर ना सुनने का फैसला करे तो इसके लिए कोई वजह बताएगी, या केस को हाई कोर्ट में भिजवा सकती है या बिल्कुल दरखास्तें मुस्तरद कर सकती है। ऐसा होने पर केस खत्म हो जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनने का फैसला करे। इस सूरत में 2 मुतवक्के ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे और पिटिशनर्स की तरफ से दिए गए सबूतों पर वजीर आजम से जवाब मांगे और उनको गलत साबित करने का हुक्म दे। वो कामयाबी से इसका दिफा कर लेते हैं तो अदालत पिटीशन खारिज कर सकती है। दूसरे ऑप्शन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की इंक्वायरी किसी तहकीकाती एजेंसी के सपुर्द कर दे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हज करप्शन केस में FIA को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। तीसरा ऑप्शन, मेमोगेट स्कैंडल की तरह सुप्रीम कोर्ट तहकीकात के लिए कमीशन भी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स पर जिन दरखास्तों पर वजीर आजम को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, वो दरखास्तें किस किस की हैं और उनमें क्या मुतालबात किए गए हैं, ये भी देखते हैं कि चीफ जस्टिस ने उन पर क्या फैसले दिए हैं। इमरान खान ने अपने वकील हामिद खान के जरिए दरख्वास्त में दलील दी है कि नवाज शरीफ 2 मरतबा खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का ऐलान कर चुके, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने 2 हफ्तों के लिए अफ्रीकन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं और जवाब आने पर सुनने या ना सुनने का फैसला करेगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी अपनी दरख्वास्त में नवाज शरीफ पर बददियानती का मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि पहले फ्रीकैन का जवाब आने दे। अमीर जमात इस्लामी ने भी अदालत से फ्रीकैन को पनामा लीक्स पर बुलाकर पूछने की दरख्वास्त की है।
अदालत ने इसे मंजूर करते हुए फ्रीकैन को 2 हफ्ते के अंदर जवाब जमा कराने का नोटिस जारी कर दिया है। वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह ने अपनी दरख्वास्त में पनामा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हुए इसे पार्लियामेंट में लाने का कहा। अदालत ने जवाब दिया कि जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पहले ही वापस कर चुके हैं, साथ ही दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त एडवोकेट तारिक असद ने भी दायर की। उन्होंने पनामा की तहकीकात और 2 नवंबर को इस्लामाबाद को बंद करने की तरफ तवज्जो दिलाई। चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी करते हुए एक तो जवाब मांग लिया और इस्लामाबाद बंद करने पर जवाब दिया कि अदालत किसी सियासी मसले में नहीं पड़ेगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का खैर मकदम करते हुए मुखालिफिन को फैसले तक इंतजार का मशवरा दिया है। पनामा पेपर्स पर नोटिस जारी होने का वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया है। रिटायर्ड जजेस के कमीशन का ऐलान किया, लेकिन दूसरा मुतालबा क्या, ये कहना था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम की अदालत फैसले दे रही है, अदालती फैसले का इंतजार कर लिया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का खैर मकदम करते हुए मुखालफिन को फैसले तक इंतजार का मशवरा दिया है और साथ ही इस पर अपने इक़दाम भी गिनवा दिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि पनामा पेपर सामने आते ही उन्होंने किसी मुतालबे से पहले रिटायर्ड जजों का कमीशन बनाने का ऐलान किया, लेकिन चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाने का मुतालबा सामने आ गया। अपोजिशन का मुतालबा माना तो TORs का झगड़ा शुरू करके रुकावटें डाली गईं। उन्होंने मजीद कहा कि मुतफिका TORs के लिए पार्लिमानी कमेटी भी बनाई, लेकिन मामला हल ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के खत की रोशनी में 1956 का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक्ट मौसर बनाने का बिल लाए तो मतवाज़े बिल पेश कर दिया गया। 2 बार कौम और फिर कौमी असम्बली में खिताब करके तफसीली मौका भी पेश किया, लेकिन एतराज़ात खत्म ना हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पनामा पेपर का मामला इलेक्शन कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। अवाम की अदालत तो पे दर पे फैसले दे रही है। बेहतर होगा कि अब अदालती फैसले का इंतजार कर लिया जाए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सियासत से जुड़ी अहम खबर, इस्लामाबाद बंद करने के लिए कप्तान का फैसलाबाद का तूफानी दौरा। उनका कहना था वजीर आजम न जवाब देते हैं न इस्तीफा। इस्लामाबाद बंद करने के लिए कप्तान का फैसलाबाद का तूफानी दौरा, जिससे मुतालिक अहम खबर यह है कि इमरान खान का इस मौके पर कहना था वजीर आजम जवाब देते हैं न इस्तीफा। अब फैसला इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद बंद करने के लिए कप्तान का फैसलाबाद का तूफानी दौरा। 2 नवंबर के इस्लामाबाद धरने से पहले कानूनी जंग के साथ साथ कप्तान की अवामी राब्ता मुहिम भी जोरों पर है। मुल्तान के बाद इमरान खान ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर अपनी टीम के साथ दबंग एंट्री दी और बुकला से खिताब के लिए सीधे डिस्ट्रिक्ट बार पहुंच गए। इमरान खान हस्बे मामूल वजीर आजम पर खूब बरसे और एक बड़ा फैसला भी सुना डाला। पैनामा सबूत का नाम है, इल्जाम का नाम नहीं है। 2 तारीख को एक फैसला कुन एहतजाज होगा इस्लामाबाद में और इंशाल्लाह फैसला होगा कि क्या ये जमहूरियत बनेगी या बादशाह बनेगी। कप्तान डिस्ट्रिक्ट बार से मदीना टाउन पहुंचे। दफ्तर में इतने ज्यादा कारकुन जमा हो गए कि जगह ही कम पड़ गई और खूब धक्कम पेल हुई। पार्टी अहदेदारों से मुलाकात के बाद इमरान खान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के लिए जड़ावाला रोड पहुंचे, जहां उनका बेचैनी से इंतजार किया जा रहा था। कप्तान ने खिलाड़ियों को धरने की भरपूर तैयारी का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म अपनी फौज को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदनाम करता है कि इस्राइल की यहूदी लॉबी और हिंदुस्तान की लॉबी को ये बताने के लिए कि देखिए जी मैं तो आपके साथ हूं, ये पाकिस्तान फौज आपके खिलाफ है। इमरान खान की तकरीर के दौरान एक कारकुन बहुत ज्यादा जोश में आया तो कप्तान ने उसे स्टेज पर बुला लिया। तूफानी दौरे के बाद कप्तान वापस रवाना हो गए। गुलाम दस्तगीर, एक्सप्रेस न्यूज, फैसलाबाद। वफाकी वज़रा और लीगी रहनुमा भी मैदान में आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान ज़कात और खैरात के चंदे का हिसाब दें। दानियाल अजीज कहते हैं इस्लामाबाद बंद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगी। वफाकी वज़रा और लीगी रहनुमा भी मैदान में आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ज़कात और खैरात के चंदे का हिसाब दें। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मियां अकील अफजल।
पनामा लीक्स का हंगामा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो विफाकी वुज़रा भी अदालत उस्मा पहुंच गए और पूरी कार्रवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे। समाअत खत्म होने के बाद विफाकी वुज़रा ने मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम का भरपूर दिफा किया और इमरान खान से कई सवालों के जवाब भी मांग लिए। 4 साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए, कोई ज़कात दे पैसे खा गए, दस से सानू कितने कीते गए नहीं। वो इम्तियाज हैदरी कौन है जिसकी कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं? वो मस्कत में जमीन और जो क्लाइमेट बॉन्ड जो है तुमने फ्रांस में लिए हुए हैं, उनका कोई हिसाब तो दो। आप अगर अदालत उस्मा में आ गए हैं और बकौल आपके दादरसी के अमल का आगाज हो गया है, तो फिर आप ये जो धरना शो है ये किस लिए कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को क्यों बंद करना चाहते हैं? विफाकी वुज़रा के बाद शाम को लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेयरमैन PTI पर कई संगीन इल्जामात लगा दिए। इन्होंने बकायदा अब असले की फराहमी और अपने कुछ लोगों की ट्रेनिंग शुरू की है और दूसरी तंजीमों से जो कि इस काम से जानी पहचानी जाती हैं, जिनको माजी में इन्होंने अपने बजट में करोड़ा रुपया भी दिया है, उन तंजीमों से भी ये मदद मांगने पे उतर आए हैं। और ये अब एजेंडा जो है ये सियासी से हटके ये अब टेररिज्म का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। विफाकी वुज़रा और लीगी रहनुमाओं ने पनामा पेपर्स पर जहां कानूनी जंग लड़ने का ऐलान किया है, वहीं इमरान खान को भी मशवरा दिया है कि वो इस्लामाबाद बंद करने की बजाय अब अदालती फैसले का इंतजार करें। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। धरना किसी का और भरना किसी का। 2 नवंबर को तहरीक इंसाफ के धरने के लिए विफाकी पुलिस ने अखराजात की मद में 46 करोड़ 7 लाख रुपए से जायद की रकम मांग ली है। धरना किसी का, भरना किसी का। इस्लामाबाद धरना कितना महंगा पड़ेगा? IG का वजारत दाखिला को खत। ये अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। विफाकी पुलिस ने अखराजात की मद में 46 करोड़ 7 लाख रुपए से जायद की रकम मांग ली। जी हां, आपको बताते चलें कि गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए मांगे गए। यह आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ और इमरान खान को सियासत करना नहीं आती। धरना देना सियासी हक, शहर को बंद करना आइन के मुनाफी है। धरने के दौरान मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज नहीं दूंगा। हुकूमत को कौन सा खौफ है, डर है? क्या अगली इलेक्शन में वो धांधली का सोच रहे हैं कि अपना जनरल होगा हम धांधली करेंगे? सर, आपके बिल पे नून लीग का मौक़िफ़ अभी तक क्या सामने आ रहा है? आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो बिल पेश किया गया है वो नेक नीयती पर मुबनी नहीं है। तो क्या हुकूमत ने जो बिल पेश किया है नेशनल असेंबली में वो नेक नीयती पे है? टोटल ही बदनीयती पे है, रोकने के लिए है। और अब बात करेंगे पुराने हलीफों में सियासी जंग की, जिसमें मजीद तेजी आ गई है। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि 12 मई 2007 को कमांड एंड कंट्रोल रूम गवर्नर हाउस में कायम था। गवर्नर पर सानिया बल्दिया टाउन के शोहदा के खून का सौदा करने का इल्जाम लगा दिया। जी हां, 12 मई 2007 को कमांड एंड कंट्रोल रूम गवर्नर हाउस में कायम था, ऐसा कहना था साबिक नाजिम का। 12 मई 2007 में जिस किसी ने किलिंग की, उसको हमने फैसला किया है कि उसको हम चौराहे पे लटकाएंगे। 2 पुराने हलीफों में जारी सियासी जंग में मजीद तेजी आ गई। मुस्तफा कमाल खुद मैदान में आए और उल्टा डॉक्टर इशरतुल इबाद पर इल्जामात की बारिश कर दी। जो शख्स ये बात कह रहा है कि 12 मई के कातिलों को, करने वालों को चौकों पे टांगूंगा मैं मजे की बात है कि 12 मई करने वाला वही आदमी है। वसीम अख्तर, उसकी GIT रिपोर्ट आ गई है। उसने कहा कि भाई सारी मीटिंगें जो है वो गवर्नर हाउस में होती थी। मुस्तफा कमाल मजीद एक कदम आगे बढ़े और डॉक्टर इशरतुल इबाद पर 1 से ज्यादा कत्लों का इल्जाम भी लगा डाला। एक शख्स जो गवर्नर है और गवर्नर हाउस में रह रहा है, पाकिस्तान का गवर्नर है, सूबे सिंध का, वो पिछले 5 सालों से 1000 पाउंड वो ले रहा है मुसलसल। PMA में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि इशरतुल इबाद के ऊपर 30 मुकदमात का जिक्र किया है उन्होंने, इंक्लूडिंग इनके ऊपर मर्डर चार्जेस का। चेयरमैन PSP ने करप्शन के इल्जामात भी लगाए। इस गवर्नर ने और वाइस चांसलर डॉक्टर मसूद हमीद ने अरबों रुपए की करप्शन कर रखी है। मसूद हमीद साहब की बीवी को अब डॉक्टरेट की डिग्री दिलाई जा रही है, दिला दी गई अभी हाल फिलहाल। उनको बाकायदा 3 सालों में PhD करवाया गया है
और पीएचडी इसलिए करवाया गया कि मसूद हमीद के बाद उनकी बीवी लगे वहां पे। मुस्तफा कमाल मजीद बोले कि उन्होंने कभी नेमतुल्लाह खान की बुराई नहीं की, लेकिन इशरतुल इबाद उनके पीछे छुपने की कोशिश न करे। हम उन्हें छुपने नहीं देंगे। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने गवर्नर सिंध के हवाले से गवर्नमेंट और वजारत दाखिला से 4 डिमांड्स कर डाली। आप रिजाइन लें, इसको नाम ईसीएल में डालें, ये जाने ना पाए आदमी। देन उसके बाद आप इसको अरेस्ट करें। देन इसका ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो कौम के सामने दिखाएं। इसने जो मेरे ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाया है, मलेशिया पैसा भेजने का और लंदन पैसा भेजने का और यहां पर ठेकेदारी करने का, मैं खुद डिमांड करता हूं कि मेरे ऊपर जीआईटी बनाई जाए। एमक्यूएम लंदन के कारकुनों ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। इसहाक एडवोकेट गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना हुए। जबकि अमजदुल्लाह कहते हैं हमारे यादगार शोहदा जाने को सियासी रंग देने की कोशिश की, अगर कोई चाहे तो माफी मांगकर वापस आ सकता है। तफसील बता रहे हैं नईम खानजादा। एमक्यूएम लंदन के कारकुन यादगार शोहदा पर हाजिरी देने के लिए लियाकत अली खान चौक पर इकट्ठे हुए। कारकुन नारेबाजी भी करते रहे। इसी दौरान जिन्ना ग्राउंड पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई। कारकुनों को रोकने के दौरान कुछ खवातीन की हालत बिगड़ गई। एमक्यूएम लंदन के रहनुमा इसहाक एडवोकेट जिन्ना ग्राउंड पहुंचे और रेंजर्स हुकाम से बातचीत की, जिसके बाद कारकुनों ने यादगार पर फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। जबकि मीडिया से गुफ्तगू में एमक्यूएम लंदन राब्ता कमेटी के रहनुमा अमजदुल्लाह कहने लगे, यादगार शोहदा पर आना हमारी रिवायत है। हुकूमत ने जो है इसको एक अलग रंग देने की कोशिश की। माफी किसी भी मना नहीं है, चाहे वो पीएसपी से हो, चाहे वो हकीकी से हो, चाहे वो फारूक एंड ग्रुप से हो। कारकुन जिन्ना ग्राउंड से इसहाक एडवोकेट और कमर खालिद यूनुस को मोटरसाइकिल पर बिठाकर बानी एमक्यूएम की बहन के घर ले गए। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने जनूबी वजीरिस्तान में स्पिनकई कैडेट कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ कहते हैं दुनिया दहशतगर्दी की जंग में हमारे तजुर्बात से सीखना चाहती है। तफसील अहमद मंसूर से। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने जनूबी वजीरिस्तान का दौरा किया। स्पिनकई कैडेट कॉलेज की दौरे हाजिर के तकाजों से हम आहंग नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कैडेट्स, वालदैन और कबायली अमायदीन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ तालीम याफ्ता और पुरजोश यूथ से ही महफूज बनाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत इन्हीं बुनियादों पर करें और उन्हें दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार करें। आर्मी चीफ ने कहा, स्पिनकई कैडेट कॉलेज फाटा में म्यारी दरसगाहों के क्याम के सिलसिले की एक कड़ी है। इस इक़दाम से मुकामी नौजवान प्रोफेशनल इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे, जिससे उनके खानदानों की जिंदगियां बदल जाएंगी। कैडेट कॉलेज स्पिनकई स्पेशली इस इलाके के लोगों के लिए एक शऊर पैदा कर रहा है। मैं पाक आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर कैडेट कॉलेज स्पिनकई है, जिसकी वजह से मैं बेहतरीन तालीम हासिल कर रहा हूँ। कि सन 47 से लेके आज तक साउथ वजीरिस्तान में इससे बड़ा कोई काम नहीं हुआ है। आर्मी चीफ ने कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी शराकत और कुर्बानियों को तस्लीम करती है और चाहती है कि हमारे तजर्बात से सीखे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों को शिकस्त देने में फौज और कबायली अवाम को सराहा और कहा, बहाली तामीर नो का काम मुकम्मल होने और मुकामी सिविल इंतजामिया के कंट्रोल संभालने तक पाक फौज इलाके के अवाम की हमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज के लिए जमीन मुहैया करने पर, मुकामी कबाइल और फंड्स मुहैया करने पर UAE का शुक्रिया अदा किया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब में ऑस्ट्रेलियाई आर्मी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए और फिर मिली नगमों पर झूमते भी रहे। तफसील जानेंगे साकिब सलीम भट्ट से। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब के दौरान पाकिस्तानियों के ठाठे मारते जोशो खरोश ने ऑस्ट्रेलियाई आर्मी क्रिकेट टीम पर भी सहर तारी कर दिया। मेहमान खिलाड़ी पाकिस्तानी मिली नगमों पर झूम उठे।
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पंजाब रेंजर के बहादुर जवानों की शेर जैसी धार और चीते जैसी फुर्ती देखकर दंग रह गए। We're having a great look at Pakistan, and we can say to the world that Pakistan is open for business, and we're happy to be here. So to be a part of that, to have the boys here to watch that, was very special. So thank you, Pakistan. LOC पे कशीदगी के बावजूद वाघा बॉर्डर पर परेड देखने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये नारा गूंजता है तो हमारी रगों में एक हिद्दत आती है। परेड खत्म हुई तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। बाद में इन्हें सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। वाघा बॉर्डर पर परेड देखकर दूसरे शहरियों की तरह ऑस्ट्रेलियन आर्मी की क्रिकेट टीम भी खूब महसूस हुई। उनका कहना था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के एतबार से एक मुकम्मल महफूज मुल्क है। दूसरे मुल्क के बाशिंदों को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान आकर इसके खूबसूरत मनाजर से लुत्फानंदोज हों। साकिब सलीम बट, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। PS11 पर ज़िमनी इलेक्शन 51 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी आगे, JUI दूसरे नंबर पर। पाक चीन दोस्ती कार रैली सिंध में दाखिल हो गई। सिंध पंजाब बॉर्डर पर शुरका का शानदार इस्तकबाल।